जाएंगे। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। 14वीं सदी के मुजद्दिद सरकार आला हजरत का ये कलाम है। नाम भी आला है तो कलाम भी आला। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। जोर से बोलें सुभान। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे वो छुपाते, जुर्म खुलते जाएंगे वो छुपाते जाएंगे। जज़ाकल्लाह। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हजरात, इस शेर की जरा सी थोड़ा जहन करीब करने के लिए 2-4 बातें मैं अर्ज कर दूं कि दुनिया में जब जुर्म खुलते हैं तो दोस्त को छोड़ के चला जाता। बेशक भाई भाई का साथ छोड़ देता, यार की यारी तोड़ देता है, पड़ोसी पड़ोसी का साथ छोड़ देता है। और हद तो यह है कि मैदाने कयामत में जिसकी हम बात कर रहे हैं ये दुनिया है, बेशक, लेकिन मैदाने कयामत में तो माँ भी साथ छोड़ेगी। अल्लाह। मैदाने कयामत में भाई साथ छोड़ेगा, मैदाने कयामत में बाप साथ छोड़ देगा, मैदाने कयामत में साथी साथ छोड़ देगा। सबसे अहम रिश्ता माँ और बाप का है। आप एक नेकी की तलाश में जाएंगे मगर नहीं मिलेगी। कुर्बान जाइए आमना के लाल पर, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाइए आमना के लाल पर, कुर्बान जाइए नबियों के इमाम पर, कुर्बान जाइए साहिबे कुरान पर, कुर्बान जाइए महबूबे रहमान पर, कुर्बान जाइए मक्की और मदनी और हाशमी और मुत्तलिबी पैगंबर पर, कि जिस पैगंबर ने हमारे और आपके लिए उस मैदान कयामत में जहां मां ने कहा था कहीं और चला जा, बाप ने कहा था मुझे भी एक ही नेकी की जरूरत है, भाई ने कहा था मुझे भी एक नेकी चाहिए, दोस्त ने कहा था मुझे भी नेकियों की जरूरत है। उस माहौल में जहां सब साथ छोड़ रहे हैं, नबियों का इमाम फरमाता है, आमना का लाल फरमाता है, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, शफीउल मुज़नबीन फरमाते हैं कि मेरे उम्मतियों, जब तुम्हारे लिए कोई सहारा नहीं है तो आमना के लाल की काली कमली में छुप जाओ, और जब तुम छुपोगे तो ढूंढा ही करें उनको सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें उसको सदरे कयामत के सिपाही। अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में। मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अज़मत इस्लाम। हज़रात, हम उस अजीम पैगंबर के मानने वाले हैं जो पैगंबर मैदाने कयामत में भी हमें नहीं छोड़ रहा, और उस इस्लाम के मानने वाले हैं जो इस्लाम हर कदम पर हमारी रहबरी कर रहा है। बेशक हम पैदा हुए तो इस्लाम ने रहबरी की। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बोलना सीखिए और बोलने वाले का साथ दीजिए जी, क्योंकि आज दुनिया हमें बड़ी घूर घूर के देख रही है, हक बात, और चाहते ये हैं कि हमें चबा जाए। और याद रखें, मुसलमान कोई कच्चा चना नहीं है। तवज्जो है ना, मुसलमान सूफी जी, मुसलमान कच्चा चना नहीं है। मुसलमान ना हलवा पराठा है, मुसलमान ना केला है कि बगैर दांत का भी खा लेगा। मुसलमान उस कौम का नाम है
जिसे मिटाते मिटाते दुनिया के वो मनहूस लोग खुद मिट गए हैं, लेकिन इस्लाम नहीं मिटा है। इस्लाम कल भी अपनी शान के साथ मौजूद था और आज भी अपनी शान के साथ मौजूद है, और मिटाने वाले हमें मिट गए, लेकिन इस्लाम नहीं मिटा है। हजारों 313 को मिटाने आए थे, 313 मौजूद हैं, हजारों खत्म हो गए। मैदाने करबला में 22,072 को मिटाने आए थे, वो 72 और उनका नजरिया आज मौजूद है, और 22,000 का नजरिया खत्म हो गया और वो खत्म हो गए, लेकिन हुसैन का नजरिया कल भी मौजूद था, आज भी मौजूद है, और जब तक चांद और सूरज निकलता रहेगा हुसैन का नजरिया अपना रहेगा। हजरात, कूफे में इमाम हम्बल का नजरिया आज तक मौजूद है, अब्दुल मलिक बिन मरवान का नजरिया खत्म हो चुका है। हिंदुस्तान में अकबर जैसे निडर बहादुर गौसे आदम का नजरिया आज तक मौजूद है। सुभान अल्लाह, है कि नहीं है? इमाम आदम का नजरिया आज तक मौजूद है। सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का नजरिया आज तक मौजूद है। अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी का नजरिया मौजूद है, और हजरात मुजद्दिद अल-फसानी का नजरिया आज तक मौजूद है। अकबर का नजरिया खत्म हो गया, मुजद्दिद अल-फसानी का नजरिया मौजूद है। और हजरात ये नजरिया रहेगा। और जब चोले बदल कर आए थे लोग निजाम इस्लाम बदलने के लिए, नकाबे डालकर आए थे, दाढ़ी, हाथों में तस्बीहें लेकर, ऊंचे पजामे नीचे कुर्ते लेकर। हमारी कौम शुरू में जब कौम ने देखा तो बड़ी डर रही थी, वो भी आ गए। मैं कहता हूं इनसे डरने की क्या बात है, क्यों डर रहे हो? इनसे बढ़ के खुद पूछ लो, 2 रकात नमाज में अल्लाह अकबर कितनी मर्तबा आता है? 5 मिनट में जवाब नहीं दे सकते। 5 मिनट में 2 रकात नमाज में अल्लाह अकबर कितनी बार आता है? 5 मिनट में जवाब नहीं दे सकते। और याद रखो आप, हम किसी राजा और बादशाह के मरहूने मिन्नत नहीं है, हम गरीब नवाज के मरहूने मिन्नत है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से, मोहब्बत के साथ बोलते रहो इंशाअल्लाह। हमारे ऊपर वलियों का फैजान है, सुभान अल्लाह, हमारे ऊपर वलियों का करम और फैजान है। दुनिया मिटा रही है और हमें बचाने वाला आमना का लाल बचा रहा है, नबियों का इमाम बचा रहा है, शफीउल मुज़नबीन बचा रहा है, रहमतुल लिल आलमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हमें किसी दुनियादान ने नहीं बचाया है, अहमद मुख्तार ने बचाया। बेशक। और हम तो कहते हैं कि जब गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए थे, इस्लाम को समझिए, इस्लाम है क्या? बेशक। आज हमने इस्लाम को समझना छोड़ दिया और अपनी तबीयत के मुताबिक इस्लाम ढालने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तबीयत के मुताबिक। और यजीद ने भी अपनी तबीयत के मुताबिक इस्लाम ढालने की कोशिश की थी,
तो उस वक्त करबला में हुसैन खड़े हो गए थे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही नाम है प्यारे, जब बुज़दिली पैदा होती है तो हिम्मत आती है। बेशक बेशक। हुसैन का नाम यही प्यारा नाम है, जब जब बुज़दिली पैदा हो तो हुसैन पाक का तसव्वुर कीजिए, अल्लाह ताकत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, करबला में यजीद ने अपनी तबीयत के मुताबिक इस्लाम ढालने की कोशिश की। मैदान करबला में हुसैन खड़े हो गए। अकबर ने अपनी तबीयत के मुताबिक इस्लाम ढालने की कोशिश की। मुजद्दिद अल्फसानी खड़े हो गए और कुछ जुब्बा और दस्तार वालों ने इस्राइल के एजेंट, और मैं बहुत खुल के कह रहा हूं, जल्दी ले आओ चाय। ओ भाई साहब थोड़ी देर के बाद, अबे यार थोड़ी देर के बाद ले जाओ, थोड़ी देर के बाद ले जाओ। एक बार दरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आप मोबाइल चलाते हैं, गूगल पे रिसर्च कीजिए। इस्राइल में तबलीगी जमात का सेंटर है, मरकज, और दूसरा मरकज कादियानी का है। इस्राइल में जिसे इस्राइल चलाता है। अब ये सोशल मीडिया का जमाना है, जो ढकी छुपी बातें थी मैदान में आ रही हैं। कल उलमा बोलते थे, अरे यार ये तो झगड़ा कराएंगे। बरेली के आला हज़रत ने कहा, अरे उनकी बात है। मुरादाबाद के सदरुल अफादिल ने कहा उनकी बात है। पीलीभीत के शाजी मोहम्मद शेर मियां ने कहा उनकी बात है। तो दोस्तों, सच्चाई हमारी जमात के उलमाए हक कल भी बयान कर रहे थे, आज भी बयान कर रहे हैं। फर्क ये आया है, क्या सोशल मीडिया, हमने जो कल कहा था बुजुर्गों ने, सोशल मीडिया आज उसके साथ उलमाए हक के साथ जवाब दे रहे हैं। सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, एक जगह आपने मुसल्ला बिछा दिया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारी कौम तो नमाज के लिए तो तैयार है ही नहीं है कि मौलाना सब कुछ कहो, नमाज की बात मत कहो जी। अगर मौलाना ने नमाज की बात शुरू कर दी तो कहते हैं, अरे यार क्या कह रहे हैं मौलाना। अरे हम सही कह रहे हैं, हम हदीस की बात और कुरान की बात आपको बता रहे हैं। गरीब नवाज ने बोलो नमाज पढ़ी के नहीं, जोर से बोलो। देखो ये दीवानों वाली बात नहीं है। सरे महफिल करम इतना तो मेरे सरकार हो जाए, निगाहे मुंतजिर रह जाएं और आपका दीदार हो जाए। निगाहे मुंतजिर रह जाएं और आपका दीदार हो जाए, और गुलामे मुस्तफा बनकर हम सब बिक जाएं मदीने में। सुभान अल्लाह। गुलामे मुस्तफा बनकर बिक जाएं हम सब मदीने में, और मोहम्मद नाम पे सौदा सारे बाजार हो जाए। और जब बाजार में सौदा होगा तो इंशाअल्लाह बिलाल तो नहीं, गुलामे बिलाल जरूर बन जाएंगे। उबैद तो नहीं, गुलामे उबैद जरूर बनेंगे। सलमान तो नहीं, गुलामे सलमान फारसी जरूर बन जाएंगे। नमाज, गरीब नवाज ने नमाज पढ़ी, सरकार गौसे आदम ने नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह। रे यार, सरकार गौसे आदम ने नमाज पढ़ी। अब अगर कोई 50 अंगूठियां पहन के हाथों की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में, पाक बाड़े में अगर आ जाए तो ये बताओ हमें 50 अंगूठियों वाले पीर की जरूरत है या एक अंगूठी पहनने वाले गौसे आदम की जरूरत है? बोलो।
आलिमों से चलती है। इन 50 अंगूठियों वालियों की वालों की किससे चलती है? आलिमों से। तो गौसों के गौस, अब्दालों के अब्दाल, पीरों के पीर, रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी आलिम थे कि नहीं? तो मैं बताता हूं, आप हल्के बोलना है, मैं बताता हूं, पूरे जोर से बोलना। जी। सरकार गौसे आदम ने 20 साल इल्म हासिल किया। कितने साल? 20 साल में। इस वक्त का मौलवी 9 साल में मौलवी बनता है, और उस दौर में हमारे बाप के गौसे आदम ने 20 साल तक पढ़ा। और कितने दिन पढ़ाया? 33 साल। सुभान अल्लाह। कितने दिन? 33 साल। 33 साल पढ़ाया। 33 साल। तो बताओ, गौसे आदम से बड़ा कोई आलिम होगा? और तुम कह रहे हो आलिमों से चल रही है, तो ये बता, गौसे पाक से चल गई तो कहां जाएगा? अबे गौसे आदम से तो एक वली तकरीर कर रहा था जलसे में, मैं किसी से विलायत में कम नहीं हूं, मर्तबे में कम नहीं। गौसे आदम का मुरीद बैठा हुआ सुन रहा था, खड़ा हुआ कहने लगा, सरकार गुस्ताखी माफ हो, आप मेरे पीर से कम हैं। सुभान अल्लाह। आप मेरे पीर से कम का कौन है? आपके पीर? कहा गौसे आदम। कहा वो भी वली और हम भी वली। बस ये कह के आगे बढ़ने वाले थे, इतने में गौसे आदम ने सारी दुकान खाली कर दी। सुभान अल्लाह। करामत सल्ब। सारी दुकान खाली। चिल्लाए, रोए, तड़पे, अपने पीर को आवाज दी। पीर ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी अपने पीर, अपने मुरीद की पुकार पर पहुंच गए। कहा मेरे मुझ क्या परेशानी है? कहने लगा, हुजूर गौसे आदम ने मेरी करामत सल्ब कर ली, वापस दिलाइए। कहा गौसे पाक की बारगाह में कुछ बोलना तेरे पीर के बस की बात नहीं है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि वो तो पीरों के पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, तमाम वलियों के सरदार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यार नादिम साहब के नारों का ही जवाब दे दो। ये बेचारे अकेले ही नारे लगा के आगे को बढ़ रहे हैं। एक मर्तबा और बोलिए, देखेंगे बोला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत फैज़ान हुज़ूर गौसे आज़म। अरे भाई, आप पाक बाड़े के गयूर मुसलमानों, पूरे इलाके में आपका नजरिया पूरे इलाके में देखा जाता। सुभान अल्लाह। रे आपके जज्बों से सरसार होकर पूरा इलाका जज्बों की कदर करता। आप तहरीक पैदा करने वाले लोग हैं यार। मुरीद फिर चिल्लाया, हुजूर। कहा मैं अपने पीर को बुलाता हूं। उन्होंने हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही को बुलाया। आपने फरमाया कैसे याद किया? कहा इनकी करामत छिन गई। कहा किसने छीनी? कहा गौसे आजम ने। कहा किसी और से ही लग गए होते, अपनी जुबान में बोल लो। कोई मिला ही ना था। अरे उलझना था तो किसी दूसरे से उलझ लेता। कौन बोलेगा गौसे आदम की बारगाह में? जबान कौन खोलेगा? लब किसके खुलेंगे? कहा अपने जी बस की बात नहीं है। उन्होंने अपने पीर को हद ये गरीब नवाज का नंबर आ गया। गरीब नवाज तशरीफ लाए,
कहा कैसे याद किया? कहा सरकार मेरे मुरीद की करामतें सल्ब हो गई, विलायत सल्ब हो गई। तो कहा किसने की है? कहा गौसे आदम ने। कहा बेवकूफो तुमने देखा नहीं जब गौसे आदम ने अपने मिंबर से ऐलान किया कि मेरा ये कदम तमाम औलियाओं तो मैंने कहा था गरीब नवाज फरमाते हैं, मैंने कहा था ए गौसे आदम आपका ये कदम हमारी गर्दनों पर नहीं है, हमारी आंखों पर है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कम से कम पढ़ लिया होता, कम से कम देख लिया होता। कहा हुजूर फिर? कहा चलो कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने पीर को बुलाया, उन्होंने अपने पीर को बुलाया और जब उनके पीर साहब आए तो उनका भी वही जवाब जी। उन्होंने अल्लाह के रसूल को याद किया। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुछ तकरीरें देखने की, कुछ तकरीरें सुनने की। सरकार जलवागर हुए, कहा क्या मामला है? कहा आपके लाडले ने, सुभान अल्लाह जोर से बोलिएगा, सुभान अल्लाह, आपके बेटे ने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपके लगते जिगर ने, आपके पूत ने, आपके नूरे नजर ने, आपकी आंखों के तारे ने, आपने जिसके मुंह में लुआबे दहन डाला था उस अब्दुल कादिर ने हमारे मुरीद की विलायत छीन ली है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते, सुभान अल्लाह, नबी का फरमान, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं कि मेरे आशिकों, मेरे दीवानों सुनो, अगर किसी और वली की बात होती तो अभी हाथों हाथ मसला होता, मगर ये लाडले की बात है। सुभान अल्लाह, ये लाडले की बात है, ये बड़े पीर की बात है, ये पीराने पीर की बात है, ये अब्दुल कादिर की बात है, ये रोशन दमीर की बात है। लिहाजा ऐसा है यहाँ पर अगर अब चलेगी तो फातिमा ज़हरा की चलेगी, नबी की बेटी की चलेगी और गौसे आदम की माँ की चलेगी। वाह भाई वाह 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 माशाअल्लाह। हजरात, खातूने जन्नत की रूह मुबारक को बुलाया गया, वो तशरीफ लाई, फरमाया बेटे को समझा दो। सुभान अल्लाह, बेटे को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाल को समझा दो, पूत को समझा दो, लखते जिगर को समझा दो। खातूने जन्नत ने हाथ पकड़ा, फरमाया अब्दुल कादिर, तवज्जो है जी, कहा अब्दुल कादिर मान जाओ। सुभान अल्लाह, अब्दुल कादिर मान जाओ। कहा अम्मी जान मान गया। सुभान अल्लाह, मान गया और ऐसा माना हूं कि पहली वाली जो उनकी विलायत थी वो भी देता हूं और एक विलायत और अता करता हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह वाह। मैदाने गौसे आजम, तवज्जो है। मैं आपसे कुछ लोग तो घूर घूर के देख रहे हैं, यार मौलाना कह क्या रहे हैं। अरे भैया, हम कोई चीनी जुबान में थोड़ी बोलना है, आप ही की जुबान में बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं यार पता नहीं, लेकिन ऐसा है जब ये उलमा सुभान अल्लाह बोल रहे हैं तो आपको तो बोलने में कोई मसला है ही नहीं। आप भी जरा मचल के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। ये लगे बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए और जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए और जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए। जब उनका नाम आए तो तड़प जाना चाहिए।
और क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियो, तुमको तो उसी दयार में मर जाना चाहिए। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे मुकर्रर हजरत ये वाला शेर मुकर्रर हो। वाह 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 वाह। एक बार दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो जिस जमात के पास गौसे आदम जैसा पीर हो, सुभान अल्लाह। अरे हमारे पास है क्या नहीं गौसे आदम, बोलो। जिस जमात के पास गरीब नवाज जैसा अताए रसूल हो, जिस जमात के पास निजामुद्दीन जैसा महबूबे इलाही हो, जिस जमात के पास सलाबुद्दीन जैसा साबिर हो, जिस जमात के पास आशिक़े रसूल 14वीं सदी का मुजद्दिद आला हजरत हो, जिस जमात के पास साधु शरिया हो, जिस जमात के पास मुफ्ती आजम हो, जिस जमात के साथ सदरुल अफादिल हो, जिस जमात के साथ कारी अब्दुल लतीफ हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यार वाह वाह, वो लोग यार वो परेशान हो जिनके पास कोई नहीं है जी। अल्लाह अल्लाह ये है अजमत मुस्तफ़ा, नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं है। नबी भी मेरे, वली भी मेरे है, नबी भी मेरे, वली भी मेरे। अरे कैसे कह दूं कि मेरा सहारा नहीं। नबी भी हमारे साथ है और वली भी हमारे साथ हैं। बस हमें सुस्ती दूर करने की जरूरत है, सुस्ती दूर करने की जरूरत है। और जब हमने सुस्ती दूर कर ली तो इंशाअल्लाह फैदान कलियर से भी आएगा, मारेरा से भी आएगा, मसोली से भी आएगा, कालपी से भी आएगा, कछौछा से भी आएगा। और हजरात हमारे पास तो दुनिया के लोगों के पास तो लेने वाले हैं, हमारे पास तो देने वाले हैं, देने वाले भी हैं। अगर अजमेर में गरीब नवाज मौजूद है तो हजरात लखनऊ से आगे देवा में देने वाला हूँ। हाजी बारी से पाक जिंदाबाद, हाजी बारी से पाक जिंदाबाद। हजरात ये देने वाला है, वहां लेने वाला है ही नहीं। सुभान अल्लाह, वहां तो देने वाला है। करम फरमा दे तो कसम खुदा की, करम फरमा दे तो फांसी का फंदे का फैसला बदल जाए। हाजी बारी से ये हमारे पास तो यार ऐसे अल्लाह वाले मौजूद है। सरकार गरीब नवाज क्या कर रहे हैं? नमाजे नफिल अदा कर रहे हैं। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। गरीब नवाज कहाँ? अजमेर तारागढ़ की पहाड़ी के दामन में एक जादूगर ने चट्टान फेंकी। आप नमाज पढ़ लें और आपने जब नजर उठाई ऊपर तो एक चट्टान आ रही है। गौर कीजिए, गौर। हम नमाज हम भी पढ़ते हैं, अगर मच्छर बोल जाए तो हम अपने ही कान को पटने से मार भी लेते हैं। पंखा नहीं चले, कारी दानिश पंखा चला क्यों नहीं? जी जी। क्या इन्वर्टर नहीं है? कहा लाइट तो है। कहा लाइट नहीं है, कहा इन्वर्टर तो है। कहा इन्वर्टर खत्म हो गया, कहा जनरेटर तो है। बोलो जी जी। मगर पंखा जरूर चलेगा। गरीब नवाज चाहने वाले हो ना, उनके गुलाम हम सब इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमा ले गुलामी में। सरकार गरीब नवाज के पास चट्टान आई तो आपने बड़ा प्यारा मार्फत वाला जुमला यार नोट करें। लोग दुनिया कह रहे हैं हम तो मार्फत में, बे पहले शरिया से तो निपट ले। क्या बात है, क्या बात है जी। बिल्कुल शरिया से तो फारिग हो जा, पहुंचा दिए जहां तक पहुंचाना। गरीब नवाज ने
एक मार्फत वाला जुमला बोला। मार्फत कहते किसे सुनो, बहुत अच्छा नुक्ता है। यही थोड़ी हलवा पराठे अच्छा खाते हो, मार्फत में हलवा पराठे नहीं मिलते जी। एक टांग पे खड़े हो के अब्दुल कादिर बन के पूरी रात में कुरान शरीफ की तिलावत करनी पड़ती है। साल में 6 महीने पेड़ों की छाल खानी पड़ती है और 6 महीने पानी पीना पड़ता है। जंगलों में दीवाना बार अल्लाह अल्लाह कह के भागना पड़ता है और लोग कहते हैं अब्दुल कादिर दीवाना जा रहा मादअल्लाह। उन्हें मालूम नहीं था कि अब्दुल कादिर दीवाना नहीं है, अब्दुल कादिर तो रसूल पाक की औलाद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आपने बारहा सुना होगा सरकार ताजु शरिया ने नेट पे कभी अपनी ना तो तकरीर डलवाई ना फोटो डलवाई, ये सबको मालूम है जी। और अगर आपको मालूम नहीं हो तो ये उलमा बैठे इन सबसे पूछ लीजिए। और मैं मिंबर रसूल पे बैठ कर झूठ नहीं बोल रहा हूँ जी। ये तमाम उलमा बैठे विसाल से पहले भी ताजु शरिया शहजादा आला हजरत ने फरमाया था अगर किसी के पास हमारी फोटो हो तो ये मेरे मुरीदो उसे खत्म कर दियो वरना वो मेरा मुरीद नहीं है। सुभान अल्लाह। यार कब बोलोगे, कितनी बड़ी बात है, वो मेरा मुरीद नहीं है। हमने कहा सरकार आप ना नेट पे थे ना टीवी पे थे ना टावर पे थे, आप थे ही नहीं कहीं, मगर दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा आपका हुआ। आवाज आई ये बंदे, ये अख्तर रजा का कमाल नहीं है, अख्तर रजा जिसे मानता है उस पैगंबर का कमाल है। अख्तर रजा हमारा हुआ तो फिर हमारी सारी रहमतें अख्तर रजा पर निसार हो गई। और अख्तर रजा नेट पे नहीं थे मगर अल्लाह की वहदानियत के आईने में जरूर मौजूद थे। रब ने उन्हें अपना कुर्ब दिया था। और हजरात जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता तो यार उसकी जबान, उसकी आंख, उसके हाथ, उसके पैर सब कुछ शान इलाहियत का ज़हूर होता है। कुदरत, उसकी कुदरत के जलवे नुमाया होते हैं। गरीब नवाज ने चट्टान को देख के फरमाया ए चट्टान तू आ रही है, अगर मेरे मौला ने भेजा मचलना चाहिए। अगर मेरे मौला ने भेजा, मेरे रब ने भेजा, मेरे करीम ने भेजा, मेरे गफ्फार ने भेजा, सत्तान ने भेजा, रहमान और रहीम ने भेजा, ए चट्टान आ। सुभान सुभान। अगर रब्बुल आलमीन ने भेजा अब्दुल गरीब नवाज मोइनुद्दीन तेरा इस्तेकबाल करता। अगर रब ने भेजा है तो सुभान अल्लाह। यार ये मर्जी है मौला, इसे कहते हैं मार्फत। अगर रब ने भेजा है तो आ। और पावर का आलम, अभी पावर का इस्तेमाल नहीं किया, रब ने भेजा है आ। मोइनुद्दीन का सीना तेरे लिए है, कलेजा तेरे लिए है, ये सर तेरे लिए है, भेजा तेरे लिए है, हाथ तेरे लिए है, जबान तेरे लिए है। ए रब्बुल आलमीन सब तूने ही दिया है, ये सब तेरे लिए है। रब ने भेजा तो आ। और दूसरे इल्म में फरमाया ए चट्टान, पावर देख रहे हैं यार, ए चट्टान अगर तुझे रब ने नहीं भेजा है, ने भेजा है, किसी मेरी जिंदगी से खेलने वाले ने भेजा है, चट्टान खबरदार आगे मत बढ़ना। आज तक सदियों गुजर गई, आज तक वो चट्टान थोड़ा सा कोना टिका हुआ है और ऐसी है।
लटकी पड़ी है। हमने चट्टान से कहा, चट्टान, सैकड़ों आंधियां आई हैं जिन्होंने बड़े बड़े मकान गिराए हैं, सुभान अल्लाह, गिराए न गिराए, बड़े बड़े जलजले आए, शहर के शहर तबाह कर दिए, बड़ी बड़ी बारिशें हुई, पूरे शहर जमीन में धंस गए। मगर ये चट्टान, तुझे न किसी बारिश का असर, न किसी जलजले का असर, न किसी आंधी का असर, न किसी तूफान का असर, ये बताए चट्टान तुझ पे असर क्यों नहीं है? चट्टान ज़बाने काल से नहीं, ज़बाने हाल से बोलती है कि मुझ पे असर है, रसूल पाक के गुलाम का असर है, उनकी आल का असर है, गरीब नवाज का असर है, सुल्तानुल हिंद का असर है, तोहफे रसूल का असर है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़ैनो, एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कलमा शरीफ पढ़िए बुलंद आवाज से, ला, और जोर से बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलें, ला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, चट्टान का मैं गरीब नवाज के ऑर्डर से रुकी हुई हूं, सुभान अल्लाह। अरे चट्टान मेरे गरीब नवाज को तू भी जानती है, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के ऑर्डर से रुकी हुई है। हमने कहा अच्छा, ये चट्टान जब हमारे गरीब नवाज का आलम यह है तो मदीने के ताजदार रसूल पाक का आलम क्या होगा? नबियों के इमाम का आलम क्या होगा? रसूल पाक का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। बरेली शरीफ में हुज्जतुल इस्लाम रजा मस्जिद में बैठे हुए थे। एक अंग्रेज उधर से गुजरा और गुजर के जब आगे बढ़ा तो कहने लगा कि साहब मैं इस्लाम का कलमा पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेज बोला इस्लाम का कलमा पढ़ना चाहता हूँ। लोगों ने कहा यार